हेलो गाइस, लेकर आ चुका हूँ हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट। तो हाइट एंड डिस्टेंस एक्चुअली आप देख सकते हो ये एप्लीकेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रीज का, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखो कि साइड्स और एंगल का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग क्या पढ़ते हैं? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जनरली उसका यूजेस है ना। ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जैसे देखो, आपको माउंटेन का मेजरमेंट करना है, हाइट है ना, कि कितना ऊंचाई है माउंटेन, तो उसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। प्लेन कितने स्पीड से मूव कर रहा है या कितने ऊंचाई पे है, तो उसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप देखो, एक टावर है, बहुत बड़ा टावर है, उसको तो आप फीता लेकर मेजर नहीं करोगे, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने जाएंगे। तो इसमें दो ही टर्म हम लोग को जानना होता है। सबसे पहला टर्म होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा टर्म होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अगर मान लीजिए कि आपका फ्रेंड आता है आपके घर के नीचे, तो आप छत पर है, तो छत से जब आप नीचे की ओर देखते हैं तो वहां पे जो एंगल जो बनता है उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे एग्जांपल में देख सकते हो आप बोर्ड पे कि मान लीजिए आप यहाँ पे है इस पॉइंट पे, ठीक है, और ये ग्राउंड है या रोड है, ठीक है, यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा हुआ, तो आप क्या करोगे? एक नॉर्मल पर्सन अगर देखेगा तो सामने इस तरह देखेगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जब इसका दोस्त इसको कॉल किया तो ये नीचे की ओर इसको देखा, है ना। तो दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये लाइन ऑफ साइट कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइन ऑफ साइट। क्या कहलाता है? लाइन ऑफ साइट। और ये क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब नॉर्मल। अगर हम नॉर्मल, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको लाइन ऑफ साइट करते हैं और इसको क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप समझो कि हाइट एंड डिस्टेंस में एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन का बहुत बड़ा रोल है। आपको समझना होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहते हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए कि ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है और इस पर्सन को देख रहा है, तो ये नॉर्मल जो पर्सन होगा ये इस तरफ देखेगा, ठीक है, और ये लाइन ऑफ साइट होगा। तो यहाँ पे जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, दिस विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाएगा? ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन आप टर्म सुने होंगे, एलिवेटर। एलिवेटर का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक लैडर होता है, जो सीढ़ी होता है, जो बिजली से चलता है, ठीक है, एलिवेटर कहलाता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन वहीं से लिया गया है ये टर्म, ठीक है। आप देखो कि जो फ्लाईओवर होता है उसको भी एलिवेटर कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब बातें आपको हाइट एंड डिस्टेंस में याद रखना होगा। क्या क्या याद रखना होगा? सबसे पहला बात, लाइन ऑफ साइट क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं, ग्राउंड किसको कहते हैं, टावर किसको कहते हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इस पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको हम कराने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो से बने रहिए और लाइक करना ना भूले, और अपने फ्रेंड को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, और फ्रेंड को बैठाइए अपने पास, और उसको क्या कीजिएगा, जो यहां से कंसेप्ट सीख रहे हो उसको बताओ, ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं हाइट एंड डिस्टेंस पे। तो आप क्वेश्चन को बोर्ड पे अच्छे से पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी from an eye is 45 degree. What is the height of the chimney? देखो यूजेस इसी तरह हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऑब्जर्वर जो है वो 1.5 मीटर लंबा है। ऑब्जर्वर का मतलब मान लेते हैं कि हम जो है 1.5 मीटर लंबा है। इसका मतलब सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम आपको अगर बनाने आ गया तो आप क्वेश्चन इजिली डील कर सकते हैं। अगर डायग्राम सही नहीं बना तो आप क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। इसलिए क्वेश्चन को पढ़कर डायग्राम में कन्वर्ट करना, दैट इज द चैलेंज, ठीक है। तो ये चैलेंज को तभी आप हासिल कर सकते हो, या चैलेंज को पूरा तभी कर सकते हो जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को। जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है हाइट एंड डिस्टेंस का बनाने का कोशिश करें। आर.एस. अग्रवाल हो या एनसीईआरटी हो या आर.डी. शर्मा हो, किसी भी बुक का आप क्वेश्चन बना सकते हो इजिली। इसको आप देखोगे कि कैसे इसको हम डील करते हैं। तो एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर लंबा है, मान लेते हैं कि 1.5 मीटर टॉल, ये AB हाइट है ऑब्जर्वर का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि
28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। तो एक चिमनी होगा, चाहे चिमनी आप इस साइड बना लो ऑब्जर्वर के या उस साइड बना लो। तो एक चिमनी हमने बना लिया जिसका हाइट नहीं दिया हुआ, इसी का हाइट हमको निकालना है, ये सीडी हाइट निकालना है, ठीक है ना। हमको हाइट ऑफ द चिमनी निकालना है और ये हाइट है चिमनी का, तो सीडी हमको निकालना है लेंथ, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो दूरी है, मतलब ऑब्जर्वर का जो दूरी है चिमनी से, वो कितना है 28.5 है, मतलब 28.5 मीटर है, ठीक है। उसके बाद कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आई इज। देखो ऑब्जर्वर जब खड़ा है तो उसका पैर यहाँ पे होगा, आंख यहाँ होगा। तो अगर वो सामने देखता है तो इस तरह देखेगा, लेकिन वो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब टॉप देख रहा है, चिमनी का टॉप देख रहा है, बॉटम नहीं देख रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप ऑफ द चिमनी, माने चिमनी का ऊपरी हिस्सा को क्या कर रहा है, ये ऑब्जर्वर देख रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बना, यहाँ पे जो एंगल बना दैट इज द नॉट थीटा, इट इज 45 डिग्री, ठीक है। तो ये 45 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, 45 डिग्री बन रहा है। अब आपको बताना है, तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे मार्क किया जाए, ई इसको मार्क कर लेते हैं, तो ईडी का लेंथ क्या हो जाएगा 1.5 मीटर, क्योंकि ये जितना है उतना ही ये होगा। ये x मान लेते हैं, तो हमको x अगर निकाल लेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो CD आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहला बात कि आप देखो ये 28.5 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है। तो ये 28.5 है, ये x है और ये 45 है। तो आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना चाहिए, इन ट्राइंगल AEC दिख रहा होगा, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। तो आप बोल सकते हो एंगल AEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप लिख सकते हो tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मतलब होता है tan रेशियो देता है परपेंडिकुलर बाय बेस का। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है C और बेस आपका क्या है, बेस आपका AE है, क्या है AE। तो यहाँ पे tan 45 जो होता है 1 होता है, CE का लेंथ x है, इसका वैल्यू है 28.5, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया 28.5 मीटर, मतलब x का वैल्यू आ गया। एंड दैट इज नॉट द हाइट ऑफ चिमनी, चिमनी का हाइट क्या होगा CD, और CD को हम लिख सकते हैं CE प्लस ED, ठीक है, CE प्लस ED। तो यहाँ पे आप देखो x हमारा प्लस 1.5 करोगे तो ये 28.5 प्लस 1.5, इसको सॉल्व करोगे तो 30 मीटर आपका हाइट हो जाएगा, किसका, चिमनी का। CD का लेंथ आ गया दैट इज 30 मीटर। इस तरह पहला क्वेश्चन को हम लोग डील कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।